साथियों, आज भारत में गरीबों के लिए, वंचितों की सेवा के लिए समर्पित सरकार है। हम पिछड़ों को प्राथमिकता देते हैं। उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। अक्सर बड़ी बड़ी चर्चाओं में इस ओर आपका ध्यान नहीं हो जा पाता। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। बीते दिनों इस बात की चर्चा रही कि बीएसएनएल ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, वाकई ये देश की बहुत बड़ी सफलता है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत दुनिया के उन टॉप 5 देशों में शामिल है जिनके पास अपने देश में तैयार 4G स्टैक है। हिंदुस्तान ने 2G सुना है, क्योंकि सारे हेडलाइन भरे पड़े रहते हैं, 2G में ये हुआ, 2G में ये हुआ। मैं 4G की बात कर रहा हूं तो जरा देर लगती है, वो सफाई करते करते मेरा दम उखड़ रहा है। जिस सरकारी कंपनी को कांग्रेस ने बीएसएनएल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज बीएसएनएल नए अचीवमेंट हासिल कर रही है। लेकिन साथियों, देश की सफलता का ये सिर्फ एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि जिस दिन ये 4G स्टैक लॉन्च हुआ, उसी दिन बीएसएनएल ने करीब 1 लाख 4G मोबाइल टावर शुरू किए। और इसका नतीजा क्या हुआ? इससे उन लाखों लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा मिलने लगी है जो दूर दराज के जंगलों में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जिनके यहां अब तक तेज स्पीड वाला इंटरनेट नहीं पहुंच पाया था। साथियों, अब मैं आपको हैरान करने वाली एक और बात बताता हूं। हम तो ये 2G, 4G, 6G वो सब सुनते रहते हैं, तो हमको अपनी आसपास की दुनिया दिखती है। हम कुछ और सोचते हैं और सोच करके कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। और मैं आज देश की सफलता एक तीसरा पक्ष भी आपके सामने रखना चाहता हूं। और अभी तक मीडिया का ध्यान उस बात पे नहीं गया है। खैर, बहुत सी बातें हैं मेरे खाते में, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। जब दूर सुदूर के इलाकों में ऐसी सुविधाएं पहुंचती है तो वहां के लोगों का जीवन कैसे बदलता है। आपने शायद ई संजीवनी के विषय में सुना होगा। मैं इस ई संजीवनी का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक परिवार है और दूर सुदूर जंगलों में बहुत कहीं दूर रहता है, जिसका एक सदस्य बीमार है और दूर कहीं पहाड़ी पर, कहीं जंगलों में बीमारी से वो परेशान है। अब खराब मौसम की वजह से वो अपने परिवार के बीमार मरीज को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहा है। तब वो क्या करेगा? ऐसी स्थिति में उसकी मदद कर रही है ई संजीवनी सेवा। हाई स्पीड कनेक्टिविटी पर आधारित सेवा ई संजीवनी। साथियों, वो मरीज को अपने फोन में ई संजीवनी ऐप के माध्यम से डॉक्टर से जोड़ देता है और उसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के कंसल्टेशन की सुविधा मिल जाती है। एनडीटीवी के दर्शकों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक ई संजीवनी के माध्यम से 42 करोड़ लोग ओपीडी कंसल्टेशन ले चुके हैं।
यानी 4G 2G ये सुविधा नहीं, ये जीवन में एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सुबह से शाम तक देश के 1 लाख से ज्यादा लोग ई संजीवनी पर मदद पा चुके हैं। ये मैं 12 घंटे की बात बताता हूं। ई संजीवनी सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक भरोसा है कि संकट आने पर उन्हें तुरंत मदद मिलेगी। एक उदाहरण है कि व्यवस्था में लोकतंत्रीकरण का कमाल क्या होता है।